इसमें मेन चीज़ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला। ठीक है, जो 406 उसने ऑफेंस मेड आउट हुआ है उस पर वसीम पे होता है। और इसमें दो चीज़ें जो हैं वो मेन हैं, एक इंटरेस्टमेंट और सेकेंडली मिस अप्रोप्रिएशन। और इंटरेस्टमेंट में अगर आप देखें तो इंटरेस्टमेंट में जो प्रॉपर्टी को वो जो है हैंड ओवर अक्यूज़्ड के करना वो कंपलसरी है, और उसमें ये एसेंशियल्स हैं इसके। और उसके बाद ये मेन चीज़ ये है कि आप तो मुल्ज़म मंजर आम पे ही नहीं है। ठीक है, मुल्ज़म मंजर आम पे आता है तो मिस अप्रोप्रिएशन का आंसर जो वो क्रिएट होता है। अदरवाइज़ ये इंटरेस्टमेंट तक की हद तक है तो ये इंटरेस्टमेंट ही तकरीबन कंसिडर होगा। और इसमें तकरीबन मामला तो अमूमी तौर पे ये होता ही वहाँ पे है जहाँ पे ट्रस्ट कायम होता है। बग़ैर ट्रस्ट के ऐसे मामला कम ही होते हैं। लोग ट्रस्ट अपना क्रिएट करते हैं, जितना बड़ा ट्रस्ट होगा उतना बड़ा उसका वो मामला तो होंगे। क्योंकि वो रेप्यूट के प्रेसिडेंट रहे हैं साहब का, वो उधर के मार्केट के, तो उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है वो डेवलप किया है। और देखें ना, अब उनके ट्रस्ट की वैल्यू है, उन्होंने 1 अरब के लेवल का अपना ट्रस्ट क्रिएट किया। आप वो वहाँ पे जाके वो जो हैं उनका मेंजरिया या इंटेंशन लगाने या नीयत बदनीयत हो गए हैं। ये इंसान की कोई पता नहीं चलता किस स्टेज पे जाके वो बदनीयत हो जाता है। फ्रॉड की इंटेंशन कहाँ पे आ जाए या उसकी वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की इंटेंशन आ गई, तो ये इसमें तकरीबन ये जो चीज़ें ना ये काउंट होंगी। इंटरेस्टमेंट का लाजमी जो है ना एसेंशियल काउंट होगा। जी देखिए, ये ऐसा तो नामुमकिन है। कानून में हर चीज़ को सेपरेटली डिफ़ाइन किया गया है। लॉ के अंदर तकरीबन 411 एक ऑफेंस है जो इंडिपेंडेंट ऑफेंस की भी हैसियत रखता है। वो तो उसमें रिकवरी में आएगा कि कहाँ से वो उसने आगे मामला वो प्रॉपर्टी रिकवर होती है, कहाँ उसने बेचा है। वो जस्ट नेक्स्ट फ्रेंड जो होगा, नेक्स्ट अक्यूज़्ड, वो वहाँ तक जाने के लिए हमें 411 का सहारा लेना पड़ेगा। वो 411 जो है वो जुर्म तकरीबन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आज़ाद करने का पावर अख्तियार जो है आईओ के पास मौजूद है। और इन्वेस्टिगेशन के पास पुलिस रूल के मुताबिक चैप्टर 25 के मुताबिक वो पुलिस को अख्तियार है प्रॉपर तौर पे कि वो जुर्म आज़ाद कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट निकलता है फ्रंट की तरफ रूट निकलता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या क्राइम का वे आउट किधर किधर तक जाता है वो उस तरीके से प्रोसीजर। और वैसे लॉ ने सब्सटेंशियली भी डिफ़ाइन किया है हर चीज़ को। तो इसमें 411 का जो आपका मेन क्वेश्चन है, ये 411 में जाके वो नेक्स्ट जो अक्यूज़ड होगा वो उसमें आएगा। जी, इसमें ये आपका जो मेन क्वेश्चन जो है ये बड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन आपने किया है। और इसके अंदर मेन चीज़ यह है कि पुलिस के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं इन्वेस्टिगेट करने के, सर्च करने के अक्यूज़ को। और इसके जो मामला हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जो इंटरेस्टमेंट जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं इसमें केस में, वो उसको ढूंढने के लिए वो जो है गोल्ड को, तो पुलिस को तकरीबन हर अपना जो सोर्स, फॉर एग्जांपल रिसर्च सोर्स है, जियो फेंसिंग है कि उसको ट्रेस करने के लिए, और उसके अलावा रैकिंग है, और उसके अलावा ट्रैवलिंग हिस्ट्री है फैमिली के किसी ना किसी अजीज़ कारब से। पुलिस मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई पुलिस के पास ये ऐसा प्ली नहीं ले सकती कि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अक्यूज़ की ट्रेसिंग के लिए मौजूद नहीं है। कोई ना कोई जुर्म हमेशा अपना निशान जो है अक्यूज़ छोड़ के जाता है। पुलिस उसको सर्च करेगी, जैसे भी फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुल्क से भाग जाता है या फ़रार हो जाता है या उसके अलावा कहीं पे वो छुपा हुआ है। और इसमें बल्कि मज़ेदारी की एक और बात बता दूँ, 411 के साथ अगर वो कहीं पे किसी के पास वो ठहराव किया हुआ है या कहीं पे छुपा हुआ है, अगर वहाँ से वो रिकवर हो जाता है वो पर्सन, तो वहाँ से अरेस्ट हो जाता है ड्यूरिंग सर्च ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ पे वो जो जिसने उसको पनाह दिया है कि पनाह का जुर्म भी स्टेबल होगा। इसमें ये कैटेगरी भी आ सकती है, इसमें ये ऑफेंस भी ऐड हो सकते हैं। और वहाँ पे पुलिस जब वो उसको अरेस्ट कर लेगी, अरेस्ट के बाद वो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, आप उसके पास है या छुपाया है कहीं या सेल आउट किया है। जहाँ सेल आउट किया है तो पुलिस उसको अप्रोच करेगी गोल्ड को रिकवर करने के लिए। और सेकंड यह है कि वो प्ली लेता क्या है, मुझे इन्होंने दिया भी है या नहीं दिया। ये तो मौक़िफ़ जो है, ये वर्शन जो है, ये तो कंप्लेनेंट का है ना। अब जो अक्यूज़ड है वो क्या प्ली लेता है, डिनाई करता है या इसको क्या करता है। और उसके बाद इसमें जब वो पुलिस उससे वो रिकवर करेगी, रिकवर करने के बाद पुलिस उसको उसकी जो इसमें बेसिकली कंप्लेनेंट के पाकिस्तान में एक और भी एग्जांपल मशहूर है कि यहाँ पे सबसे मुश्किल काम, मेरी बीइंग अ प्रैक्टिशनर ये मामला आए हैं सामने, सबसे मुश्किल काम है मदई बनना और अपने केस को प्रूव करना।